हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वेलकम टू जापान मिसेस एल्फ का एपिसोड 2 को। उम्मीद करूंगा तुम लोगों ने इसका पहला वाला एपिसोड देखा है और इस एपिसोड को भी लास्ट तक देखना और मुझे बताना तुम्हें देखकर कैसा लगा। कितासे के पास मारिया आ चुकी थी और मारिया एक इंसान नहीं थी, वो एक एल्फ होती है जो कि कितासे के सपनों की दुनिया से आई थी, जहाँ पर कितासे मारिया को अपने बिस्तर में देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो बहुत डर भी गया था। लेकिन इसके बाद कितासे मारिया को जापान दिखाने लग जाता है और मारिया भी एक ऐसे वॉल को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और वो एक्साइटेड होती है एक ऐसे वॉल को देखने के लिए जहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। कितासे कहता है इधर मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन आगे जाकर तुमको इंसानों से बचना पड़ेगा और जो तुम प्लेस को देख रहे हो ये प्लेस हर रोज इतना पीसफुल नहीं होता। लेकिन जो भी हो, मारिया को जापान पसंद आ गया था और उसके बाद वो दोनों बातें करता है जहाँ पर मारिया कहती है अगर मैं अपने घर नहीं जा पाए तो इसके बाद मेरे साथ क्या होगा। कितासे कहता है अगर ऐसा होगा तो तुम मेरे साथ ही रह जाना और इसके बाद हम दोनों पूरे जापान को घूमेंगे, घर को देखेंगे और बहुत अच्छा खाना खाएंगे। मैं तुम्हें कभी बोर होने नहीं दूंगा। जहाँ पर इसी बात को सुनकर मारिया शर्माने लग जाती है और उसके बाद वो कहती है लेकिन मुझे अपने घर जाने के लिए कोशिश तो करना होगा। खैर इसके बाद वो दोनों ही शर्मा जाता है और अपने घर आने लग गई थी। अपने घर आने के बाद भी मारिया बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और वो उन्हीं चेरी ब्लॉसम के बारे में बात कर रही थी जो कि उसको बहुत पसंद आया था। खैर इसके बाद मारिया नहाने के लिए आ जाती है, जहाँ पर वो कितासे के तब को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और इसके बाद वो कहती है क्या तुम इधर अपने मैजिक का यूज करके नहाती हो, मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। जहाँ पर इसके बाद कितासे उधर आ जाता है और इसके बाद वो मारिया को सब कुछ कह देता है इधर पानी आता है और तुम साबुन के साथ नहा सकती हो। कितासे मारिया को नहाने के लिए साबुन दे देता है, जहाँ पर ये चीज भी मारिया के लिए नया होता है और वो इसको संभाल के रखने वाली है। ये सब मारिया ने पहले कभी नहीं देखा था। खैर इसके बाद बातें करते हुए कितासे खाना बना लेता है और उनका टाइम आ चुका था डिनर का। मारिया डिनर को देख के बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और इसके बाद वो दोनों खाने के लिए रेडी हो जाता है। डिनर करने से पहले कितासे प्रे करता है, जहाँ पर उसको देखकर मारिया भी कितासे को फॉलो करने लग जाती है। कल इसके बाद वो दोनों बातें करता है और खाना खाने लग गई थी, जहाँ पर मारिया को ये खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और इसके बाद वो हैप्पी होकर कहने लग गई थी अब तक मैंने जितना भी खाना खाया ये मेरी लाइफ में सबसे अच्छा था। जहाँ पर कितासे ने खाने को बहुत अच्छा बनाया था। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं सोने से पहले वो दोनों अपने साथ क्या क्या रखने वाला है, क्योंकि आगे उन दोनों का प्लान कुछ और था। खैर कितासे मारिया को डराने के लिए रूम का लाइट ऑफ कर देता है, लेकिन कितासे को ऐसे देखकर मारिया को बहुत अजीब लगता है। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करता है, जहाँ पर मारिया कह रही थी वैसे तुम मेरे वॉल्व में कैसे जा सकते हो और अपने साथ क्या क्या ले जा सकते हो। कितासे कहने लग गया था मैं बस तुम्हारे वॉल्व में खाना और पानी ले जा सकता हूँ, इसके अलावा मैं जो भी अपने साथ रखता हूँ वो उस वॉल्व में नहीं जाता। इसी बात को सुनकर मारिया कहने लग जाती है ऐसा भी हो सकता है कोई तुम्हें मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि उसने सिर्फ खाने और पानी को ही अलाउ किया है। वैसे क्या तुमने अपने ड्रीम के बारे में किसी को बताया है। कितासे ने अब तक इन सब के बारे में किसी को बताया नहीं था, यानी इसके पीछे कौन है उन दोनों को कुछ भी मालूम नहीं था। खैर इसके बाद मारिया कितासे को पूछने लग जाती है क्या तुम इसके बारे में कुछ और भी बताएं, क्या तुम मुझे अपने ड्रीम के बारे में कुछ और भी बता सकते हो। लेकिन कितासे को कुछ भी याद नहीं होता उसके ड्रीम के बारे में, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन वो एक बात को जानता है, वो जब भी अपने ड्रीम में जाता है वो ड्रीम तब से स्टार्ट होता है जहाँ पर वो मरा था या फिर इससे पहले वो सोया था। यानी इसका मतलब ये था अगर वो दोनों फिर से सपनों में जाएंगे और मारिया अपना घर जाना चाहती है तो वो आग जगन के पास ही आने वाली है। लेकिन इसके बाद अगर जगन ने उन्हें मार दिया तो इसके बाद वो लोग फिर से इसी दुनिया में आ जाएंगे। वैसे क्या तुम मुझे उस आग जगन के बारे में कुछ और बता सकते हो। जहाँ पर मारिया आग जगन के बारे में बता रही होती है और वो ड्रैगन सबसे अलग था। ऐसे वो ड्रैगन अपना बॉडी चेंज कर सकता है और कहा तो ये भी चाहता है वो इंसानों के दुनिया में भी आया था, यानी टाउन में भी आया था। इसी बात को सुनकर कितासे कहता है तो उसने उधर क्या किया। मारिया कहती है ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जहाँ तक कहा जाता है वो ओसोलोई में गया था। ओसोलोई मारिया की दुनिया का एक प्लेस का नाम था। और उसकी बात कितासे कहता है लेकिन शायद मुझे पता है वो ओसोलोई में क्यों गया था। और इसके बाद वो अपने फ्रिज के पास आकर हंसने लग जाता है, जैसा कि उसके पास एक प्लान आ चुका है। खैर इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं कितासे के बेडरूम में और मारिया बिस्तर में आ जाती है, जहाँ पर कितासे बहुत ज्यादा नर्वस था और मारिया के साथ सोना उसके लिए इजी नहीं था। कितासे बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, जहाँ पर इसके बाद मारिया उसको बिस्तर में आने के लिए कहती है
तासे भी बिस्तर में आ जाता है और उसके बाद वो दोनों रेडी हो जाता है उनके जिम में जाने के लिए। तासे ने अपने साथ खाना और ड्रिंक ले लिया था, जहाँ पर इसके बाद उसे एक बात याद आता है, उसने ही मारिया को पकड़ के इधर लाया था, तो इसलिए अगर वो दोनों एक ही प्लेस में जाना चाहता है तो फिर से उन दोनों को बहुत पास आना होगा। तासे ये बात मारिया को कह देता है, जहाँ पर इसके बाद मारिया उसके पास आ जाती है। वेल इसके बाद वो दोनों अपने सपनों में आ जाता है कि तासे उसी आर्क ड्रैगन के घर में आ गया था, जहाँ पर वो मारिया से मिलता है और इसके बाद वो दोनों अपने प्लान के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर वो दोनों फिर से उसी प्लेस में आ गई थी। उनके आगे आर्क ड्रैगन आ जाता है और इसको देखकर वो दोनों बहुत डर जाता है, जहाँ पर इसके बाद कितासे कहता है, मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता और हम दोनों को माफ कर देना आपके घर आने के लिए। हम दोनों बस आपके अंधों को देखना चाहते हैं। एक ड्रैगन के लिए उसके अंधे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आप अगर उसके साथ कुछ भी ना करो तो वो शांत हो जाता है। और इधर भी ऐसा ही होता है, जहाँ पर इसके बाद कितासे आर्क ड्रैगन को एक ड्रिंक का बोतल ऑफर करता है। तासे कहता है, इससे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन क्या आप इसके बदले हमें माफ कर सकती हो। जहाँ पर इसके बाद कितासे उस बोतल को खोल देता है। आर्क ड्रैगन उस बोतल को सूंघता है और उसके बाद उसका गुस्सा शांत होता है। आर्क ड्रैगन उसके अंधों को दिखाने के लिए एग्री हो जाता है और इससे मारी बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी थी। कितासे ने जो प्लान किया था वो काम आ चुका है। खैर इसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं कि आगे आर्क ड्रैगन के अंधे होते हैं, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। खैर इसके बाद वो दोनों अंधों को देखने लग गई थी, जहाँ पर इसी बीच ड्रैगन कहता है, मुझे तुम में से कुछ और का स्मेल आ रहा है, मुझे तुम दोनों में से कुछ और का स्मेल आ रहा है। क्या तुम दोनों मेरे से कोई और बात को छुपा रहे हो। कितासे इस बात को सुनकर बहुत डर जाता है, लेकिन इसके बाद ही उसे याद आता है उसके पास खाना था। और इसके बाद कितासे अपना लंच आगे करके कहता है, इस खाने को मैं रियल वॉल से लाया था, अगर आप चाहते हो तो इस खाने को टेस्ट कर सकते हो। आर्क ड्रैगन कहता है, मुझे इन सब में कोई खास लगाव नहीं है, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ। जहाँ पर इसके बाद आर्क ड्रैगन अपने बॉडी को इंसानों जैसा कर लेता है, यानी वो एक लड़की बन चुकी थी। आर्क ड्रैगन अपने ह्यूमन बॉडी में आ जाती है, जहाँ पर वो बहुत अच्छी दिख रही थी। आर्या इन सब सीन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि आर्क ड्रैगन खाने के लिए ऐसा कर रहा था। इसके बाद आर्क ड्रैगन कहने लग जाती है, मुझे वो खाना दो और उसके साथ मुझे वो ड्रिंक भी चाहिए। आर्क ड्रैगन को ये सारी बातें कहते हुए बहुत ज्यादा अजीब लगता है, जहाँ पर इसके बाद आर्क ड्रैगन कितासे को अपना स्केल ऑफर कर दी है, यानी खाने के बदले वो कितासे को अपना एक स्केल देने वाली है, जिससे आप किसी भी मैजिक को रोक सकती हो। कितासे इस डील के लिए मान जाता है, लेकिन वो बहुत डर भी किया था, क्योंकि अगर उसको खाना पसंद ना आया तो ये बुरा भी हो सकता है। लेकिन आगे जाकर ऐसा नहीं होता, जहाँ पर आर्क ड्रैगन को ये खाना बहुत ज्यादा पसंद आ चुका था। और उसके बाद कितासे आर्क ड्रैगन को ड्रिंक भी देता है, जहाँ पर इसको पीने के बाद वो और भी ज्यादा हैप्पी होती है। उसको ऐसा देखकर कितासे और मारिया बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। मारिया कितासे को कहती है, तुमने जो प्लान किया था वो काम आ चुका है। कितासे भी बहुत ज्यादा हैप्पी था और उसके बाद वो कहता है, ऐसे आर्क ड्रैगन ने इसके लिए डील किया और उसने मुझे उसका एक स्केल भी दे दिया। मारिया इसी बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि खाने के बदले आर्क ड्रैगन का स्केल ये बहुत ज्यादा अलग बात था। मारिया कहती है, आर्क ड्रैगन का स्केल बहुत ज्यादा कीमती है। वेल इधर हमें दिखाया जाता है आर्क ड्रैगन को, जहाँ पर न सारा खाना खा लिया था और उसके बाद वो अपसेट हो जाती है, क्योंकि खाना खत्म हो चुका था, लेकिन उसको और भी खाना है। से अपना दूसरा लंच आगे कर देता है। खाने को लेते हुए आर्क ड्रैगन बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील करता है और इसके बाद वो कितासे को एक ब्लू स्टोन खाने के बदले दे देती है। कितासे कहता है, ये क्या चीज है, जहाँ पर इसके बाद आर्क ड्रैगन कहने लग जाती है, ये एक स्टोन है जो कि मेरे ब्लड से क्रिएट किया गया है। मारिया को इस स्टोन के बारे में पता था, जो कि ड्रैगन की ब्लड से बनाया जाता है, और मारिया को बिलीफ नहीं हो रहा था खाने के बदले उसे ड्रैगन का ब्लड मिल सकता है। ये उनके प्लेस का बहुत कम लोगों के पास था और खाने के बदले ये सब पाकर मारिया एक ट्रॉमे में आ जाती है। और इसके बाद आर्क ड्रैगन उन दोनों को जाने के लिए दे देती है। वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी, जहाँ पर वो कितासे को फिर से आने के लिए कहती है खाने के साथ। बाहर आने के बाद भी मारिया शॉक में होती है, क्योंकि खाने के बदले ड्रैगन ब्लड को पाना ये सपनों जैसा बात था। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं ड्रैगन ब्लड का वो लोग क्या यूज करने वाला है, पर मारिया कहती है इस स्टोन को हम लोग ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी ने इसको देख लिया तो इसके बाद वो तुमसे जानने की कोशिश करेगा ये तुम्हारे पास कैसे आ गया।
अगर तुम अपना बात उसको कह देते हो तो उसको बिलीव नहीं होने वाला। तो इसीलिए ऐसे कीमती सामान को हम लोग ऐसे ही यूज नहीं कर सकते और इसीलिए ये तुम अपने साथ रखना। और इसके बाद मारिया कितासे को दोनों स्टोन दे देती है कि आगे जाकर वो दोनों इन दोनों स्टोन को देखकर आग ड्रैगन के बारे में याद करेंगे। और इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं उसी खंडर के बाहर। वो दोनों बातें करते हुए आगे जा रही होता है, जहाँ पर कितासे बहुत ज्यादा अपसेट था क्योंकि फाइनली अब टाइम आ चुका है मारिया को बाय कह के अपने वॉल्ट में जाने का। लेकिन वो अपना ये बात कैसे कहने वाला है, इसी बात को सोचकर वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है क्योंकि मारिया अब उसके साथ नहीं जाने वाली। लेकिन बाद में जाकर ऐसा नहीं होता क्योंकि मारिया खुद ही कह देती है, क्या तुम अपने वॉल्ट में मुझे फिर से ले जाओगे? मुझे जापान को और भी ज्यादा देखना है। और इसी बात को सुनकर कितासे बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और ऐसे एपिसोड का एंड होता है। तो देखकर कैसा लगा मुझे बताना। हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।